वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने वाले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक शामिल हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि करार दिया जाए कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजिस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मुफातियामा के बगैर जजिस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। जजिस की दरखास्त में यह इस्तदा भी की गई कि जस्टिस खालिद सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी जुडिशल वर्क से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस ने दरखास्त में सदर पाकिस्तान, विफाक और जुडिशल कमीशन समेत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सिंध, बलोचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी फरीक बनाया गया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 5 जजेस की सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की थी। जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियरिटी में सीनियर जज बनाने पर 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट में अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में जस्टिस जमाल ने यह सवाल उठाया कि क्या आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेस एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं? क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में वकील उजैर भंडारी ने दलाइल दिए। उजैर भंडारी ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने जो मिसाल दी थी वो सिविलियंस में ही आएंगे। जस्टिस मंदोखेल ने कहा था कि 83A के तहत आर्म्ड फोर्सेस के स्टेटस को देखना होता है। आर्मी एक्ट में 21D के प्रोविजन के अलावा कुछ भी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को हिदायत करते हुए कहा कि मईशत की तरक्की और बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दामात के बारे में जायज़ा इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर आज़म ने आइंदा 5 साल में मुल्की बरामदात की $60 बिलियन तक ले जाने के लिए जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ ने बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत करते हुए कहा कि बरामदात में मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ है। इजलास में वज़ीर आज़म को वज़ारत तिजारत में इस्लाहात की पेशरफ्त और आइंदा 5 साल में बरामदात का हदफ $60 बिलियन तक लेकर जाने के लिए इक़दामात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कहते हैं कि मौशी बहाली के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत मईशत के तमाम शोबों में इस्लाहात कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम मौशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार किया है। इदारों के तमाम मामलात को देख कर ही राइट साइजिंग की जाएगी। अब आपको बताएं कि IMF वफ्द 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा, जिसके बाद 1 से $1.5 अरब मिलने की तवक्को है। IMF वफ्द 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF वफ्द के साथ क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। उन्होंने बताया कि कर्ज प्रोग्राम के तहत छमाही जायजे का मिशन मार्च में आएगा। IMF प्रोग्राम से मुतालिक तमाम अमूर दुरुस्त हैं। 1 महीने का करंट अकाउंट खसारा मनफी हुआ है और 7 महीने का करंट अकाउंट खसारा मस्बत है। वफाकी वजीर ने जोर दिया कि मुआशी शरह नमो को एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी एहतराम के साथ ताल्लुकात की जरूरत है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अपने दौरे के आखिरी रोज पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि अमरीकी अरकान कांग्रेस के खतूत और पोस्टें देखते हैं, कभी बाज़ाब्ता बात नहीं हुई है।
what does it what difference does it make? क्योंकि हर एक अपना एक है, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेशर हो सकता है कुछ उनके सपोर्टर्स का प्रेशर हो जो लिखने वाले. आई कांट से एनीथिंग. या तो ये सवाल आप उनसे पूछे. जहाँ तक हमारा तल्लक है कि वी हैव नाइदर वी हैव रिसीव्ड एनी प्रेशर नॉट विल टेक एनी प्रेशर फ्रॉम एनी क्वार्टर. देखें, ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, हमें वी वांट टू हैव बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप विद ऑल द कंट्रीज, बट वो किसी दूसरे मुल्क के लेंस से हमें ना देखा जाए. हम हमारे चाइना से बहुत डीप और बड़े बेहतरीन तल्लुकात हैं, और हम उसके साथ यूएस, यूके, वेस्टर्न, हम सबसे बेहतरीन तल्लुकात चाहते हैं, और हमारे बेहतरीन तल्लुकात रहे हैं. देयर इज़ ए हिस्ट्री. वी आर नॉट ट्रांजैक्शनल कंट्री कि जी जो एक आइटम टू आइटम पे अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रखें. हमारी तो एक हिस्ट्री है और बड़ी खुली किताब है. तो हम अभी भी हमारे असूल जो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के वही हैं, और जैसे मैंने कहा कि लेकिन वो डिग्निटी और ऑनर. अवाम को दूसरे सूबे पर हमला नहीं करना चाहिए. वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि अवाम को खुशहाली, रिलीफ, आसूदगी देने का मुकाबला करें. बाकी सूबों के लोगों के लिए भी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. जब आपके पास बात करने को कुछ ना हो तो फिर गाली रह जाती है. अवाम को गालम गलोच, बदतमीजी, कब्जा, विफाक पर यलगार नहीं चाहिए. पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया. 12 साल से रवैया अफसोसनाक है. बानी का रवैया देखकर फिर हम मायूस हो जाते हैं. वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर ये बैठ जाएं तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं. मुल्क के मफाद के लिए एस्टेब्लिशमेंट समेत सबको बैठना चाहिए. मुल्क की मामलात पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए. इदारे और हुकूमत चाहती है कि ये निज़ाम 2 साल चले, लेकिन हम इस निज़ाम को 2 साल देने को तैयार नहीं. पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर कहते हैं कि हमसे गारंटी मांगी जा रही है कि इस निज़ाम को नहीं गिराएंगे. बानी पीटीआई और हमें एहसास है कि हमसे गलतियां हुई और हम गलतियों का खमियाजा भी भुगत रहे हैं. जुनेद अकबर का कहना था कि बानी पीटीआई चाहे तो कल बाहर आ सकते हैं और ये उनके हाथ में है, लेकिन हम चाहते हैं कि इदारों और हमारे मामलात बेहतरी की तरफ जाएं. तहरीक इंसाफ का 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का फैसला. तहरीक इंसाफ ने इजाजत के लिए डीसी लाहौर को दरख्वास्त जमा करवा दी है, और पीटीआई पंजाब के नायब सदर अकमल खान बानी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड से जलसा करने की इजाजत लेने की दरख्वास्त दी है. इस्लामाबाद और रावलपिंडी से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हिरासत में लिए गए 230 अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया है. इमिग्रेशन जराये के मुताबिक पकड़े गए तमाम अफगान शहरियों को तुरखम सरहद के जरिए वापस अपने मुल्क भिजवा दिया गया. इमिग्रेशन जराये के तौर पर यह बताना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी से हिरासत में लिए गए 230 अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे. रिहासत में लिए गए अफगान शहरियों में 169 मर्द, 38 खवातीन और 30 बच्चे शामिल हैं. पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम इन तमाम अफगान बाशिंदों को बजरिया तुरखम सरहद वापस अपने मुल्क भिजवा दिया गया. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कारकर्दगी की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत को मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया. उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मेरे चाचा नहीं और ना ही मैं पीडीएम हुकूमत का हिस्सा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 55% रेवेन्यू बढ़ाया है और आपसे 12% पर घूम रही है, जबकि आपकी हुकूमत भी खसारे में है. उन्होंने कहा कि जितने लैपटॉप पंजाब के तलबा को दिए जा रहे हैं उतने ही केपीके के तलबा को भी दे देंगे. उनका भी कहना था कि पंजाब को IMF की तरफ से 300 अरब रुपए सरप्लस का हदफ दिया गया. पंजाब हुकूमत ने उल्टा 146 अरब रुपए का खसारा किया है. बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे. आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई. हम पहले भी आते रहे और आइंदा भी आते रहेंगे. अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहिबजादा हामिद रजा का कहना था कि आज मुलाकात के लिए आए सियालकोट जलवे में भड़के मारने वाले खातून ने मुलाकात नहीं होने दी.
कारकुनों पर होने वाले जुल्म का हिसाब लेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा और ये तारीख रात खत्म होगी। आसियान मीडिया वफ्द ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। वफ्द ने पाकिस्तान आसियान के इश्तराक से मुनाकिदा प्रोग्राम के तहत चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद पाकिस्तान और आसियान ममालिक के दरमियान मीडिया के शोबे में बाहमी ताउन को मजबूत बनाना, सकाफती तबादले को फरोग देना और पेशा वराना रवाबित को मुस्तहकम करना है। इस मौके पर आसियान की नुमाइंदगी सेक्रेटेरिएट कल्चर एंड इंफॉर्मेशन डिवीजन के सीनियर अफसरान मिस्टर नोएल हैडल्टन और मिस विद्या लिबियानी ने की। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम ने वफ्द के साथ मुलाकात में पाकिस्तान और आसियान ममालिक के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन के नए रास्ते तलाश करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया दोनों खित्तों के दरमियान सकाफती और समाजी हम आहंगी को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकता है, इसलिए हम आसियान के साथ मजबूत शराकत दारी के ख्वाहां हैं ताकि दोनों खित्तों के दरमियान बाहमी फहम और ताउन को बढ़ाया जा सके। इस मौके पर मिस्टर नोएल हैडल्टन ने कहा कि आसियान और पाकिस्तान के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन न सिर्फ खुशाइंद है बल्कि इलाकाई अमन और तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। अब आपको बताएं कि जिला धातु में राइस केनाल के तरक्याती काम में संगीन बेकायदगियों का इंकिशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। डायरेक्टर टू एंटी करप्शन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राइस केनाल को 4 मार्च को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज शकील नाइज से। शकील नाइज, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जिला दादू में महकमा आबपाशी के अफसरान की जानिब से राइस केनाल के तरक्याती काम में 3 तरह की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है, जिसकी महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी है। एक डायरेक्टर टू एंटी करप्शन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राइस केनाल मेहर डिवीजन को खत लिखा है, जिसमें उनको 4 मार्च को रिकॉर्ड में तलब किया गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि एक तरफ तो उन्होंने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ उन्होंने सरकारी फंड का गबन किया, तीसरी जानिब उन्होंने ठेकेदारों को गैर कानूनी अदायगियां की हैं। उन्होंने कहा इन सारे मामलों में बाज नहरों पे दरवाजे लगाए गए हैं, उन दरवाजों की जो कीमत है वो अलग है और जो सरकार के फंड से रकम जारी की थी वो अलग है। लिहाजा इन सारे मामलों की जिनमें करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है, इसके सब तफसीलात और रिकॉर्ड लेकर आ जाएं, ताकि इस सारी चीजों को देखकर जो मालूमात मिली है या जो रिकॉर्ड मिला है, जो उनको अपने अहम सबूत मिले, उसके साथ उसको टेली करें और इस तहकीकात को आगे बढ़ाएं और उसको पूरी रिपोर्ट तैयार करके चेयरमैन एंटी करप्शन के जरिए चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दें। जी, शकील नाइज तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्टील टाउन थाने की पुलिस का हैरान कुन कारनामा, पानी के लिए एहतजाज करने वाले 4 मरहूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए स्टील टाउन पुलिस ने जो है वो अजीब कारनामा किया है, जबकि जो लोग पानी के लिए एहतजाज कर रहे थे उन लोगों को जो है वो प्रेशर देने के लिए 4 मरहूमीन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि एक 91 साल के बुजुर्ग हैं उनके ऊपर भी तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये 2 मुकदमा जो है पुलिस ने सरकार की हिदायत में किए हैं, जबकि कई साल केवल इंतकाल करने वाले लोगों के नाम जो है मुकदमे में शामिल किए गए हैं, जिसमें मोहम्मद मुराद, नजर मोहम्मद, लियाकत और अहमद जोगियों के नाम शामिल हैं। जबकि पानी की अदम फरहमी पर एहतजाज किया जा रहा था, जबकि इनके लिए जो पुलिस जो वकील हैं कुबरा, उन्होंने कहा है कि ये केस जो है मैं फ्री लड़ूंगी और पुलिस की इस हरकत पर बड़ा ताज्जुब हुआ है। कई देहात में जो पानी से महरूम है और पानी मांगने के ऊपर जो है वो मुकदमे कर दिए जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमत सिंध ने जानलेवा ट्रैफिक हादसात के पेश नजर कराची समेत सूबे भर में
अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध में चलने वाली दीगर सूबों की कमर्शियल गाड़ियों को भी हुकूमत सिंध से फिटनेस सर्टिफिकेट लेने होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध की सड़कों पर अनफिट गाड़ियों की मौजूदगी ट्रैफिक हादसात में इजाफे का सबब बन रही है। अनफिट हैवी ट्रांसपोर्ट के बाद शहरियों की कीमती जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, इसलिए महकमा ट्रांसपोर्ट समेत तमाम मुतल्लिका हुक्काम को अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाइयों की हिदायत की गई है। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि दूसरे सूबों की अथॉरिटीज की जानिब से फिटनेस सर्टिफिकेट इजरा के वक्त गाड़ियों का शायद कानून के मुताबिक मुआयना नहीं किया गया, जिससे उन सर्टिफिकेट्स की सदाकत और मयार पर भी सवालिया निशान उठते हैं। सीनियर सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि सिंध भर में चलने वाली तमाम कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा फिटनेस सर्टिफिकेट्स में MVIs के तहत जारी करदा QR कोड में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल होंगे। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी मोहम्मद इसाक खोड़ो ये कहते हैं कि हुकूमत सिंध के विजन के मुताबिक अवामी खिदमत, शहर की तामीर तरक्की और तामीराती शोबा सनत की तरक्की और फरोग अव्वलीन तरजीहात हैं। गैर कानूनी तामीरात नई हो या पुरानी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तमाम शोबाजात और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर समेत अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए डायरेक्टर जनरल SBC इसाक खोड़ो का कहना था कि सईद गनी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर शिद्दत से अमल दरामद किया जाएगा। इदारे में कोई सिस्टम नहीं है। आने वाले दिनों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां किसी भी मुबैना सिस्टम की अफवाहों का खात्मा कर देंगी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात की सूरत में तमाम तर जिम्मेदारी मुताल्लिका अफसरान और अहलकार पर होगी, जबकि गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ फिल फौर FIR दर्ज कराई जाए। उन्होंने मजीद ये हिदायत देते हुए कहा कि तैयारियां मुकम्मल रखें, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर एक्शन, बिलखुसूस इस हवाले से मौजूद अदालतों के अहकामात की तामील में मजीद तेजी लाई जाएगी। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत सिंध के हर घर में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। जहां बिजली नहीं पहुंची वहां आवाम को फ्री सोलर फराहम किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार सैयद नासिर हुसैन शाह ने मंगोपीर टाउन के UC1 में माई गाड़ी अब्दुल्ला रिंद गोट में बिजली फराहमी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। वज़ीर तवानाई सिंध ने कहा कि इलाके के करीब सोलर पार्क कायम किया जा रहा है। सोलर पार्क में मुलाजमतों के लिए भी मकामी लोगों को अव्वलियत दी जाएगी। इस मौके पर टाउन चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने कहा कि अब्दुल्ला मंगोपीर टाउन की आबादी क़याम पाकिस्तान से कबल है, ताहम बिजली से महरूम रही है। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला रिंद गोट में 450 से ज्यादा घर हैं जिन्हें पहली मर्तबा के इलेक्ट्रिक के जरिए बिजली फराहम की जा रही है। इफ्तिताही तकरीब में रुकने कौमी असम्बली मैडम शाहिदा रहमानी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर आबिद हुसैन सत्ती, नायब सदर सिद्दीक अकबर, जनरल सेक्रेटरी जमील जिया डायरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचेलो, सदर यूथ अख्तर लॉन्ग, UC1 के चेयरमैन सलीम ब्रोही, सलीम रिंद, साबका MPA शमीम मुमताज, अदी जुबैदा, जावेद ब्रोही, चेयरमैन UC2 यूनस मेंगल के इलेक्ट्रिक के अफसरान, इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बादशाह सैयद नासिर हुसैन शाह ने माई गाड़ी के मज़ार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की। सोसाइटी ऑफ फूड इंजीनियर्स की जानिब से पहली बार NED यूनिवर्सिटी के शोबे फूड इंजीनियरिंग में फूड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट मुकाबले का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जामियात से वाबस्ता तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया और खुशी का इजहार किया। जीतने वाले तालिबात में सर्टिफिकेट और इनामात भी तकसीम किए गए। मंसूर ज़िया की रिपोर्ट देखते हैं। फूड इंजीनियरिंग कराची NED यूनिवर्सिटी का एक साइंसी, इल्मी और पेशेवराना शोबा है जो खाने की मसनूआत की प्रोसेसिंग, पैदावार, हैंडलिंग, स्टोरेज, तहफ़्फ़ुज़, कंट्रोल, पैकेजिंग और तकसीम समेत फूड मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस पर इंजीनियरिंग, साइंस और रियाजी के उसूलों की तशरीह और इतलाक़ करता है। आई एम डॉक्टर ज़हूर, चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट फूड इंजीनियरिंग। तो आज माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। फर्स्ट फूड एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा ये इवेंट था और मैं अप्रिशिएट करूँगा स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है
and students participate from different universities like Karachi University, Jinnah University and Strategic University سے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ جاب سیکر سے بنے بلکہ جاب دینے والے بنے, انٹرپرینورز بنے. میرا نام ہے محسن رضوان اور میں فاؤنڈر ECG ہوں. آئی ایم امیزڈ ٹو سی کہ اتنا ٹف کمپٹیشن اور 25 ٹیبلس سے جن میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے لوگ موجود تھے, اسٹوڈنٹس موجود تھے جنہوں نے اپنے اپنے ڈفرینٹ پروڈکٹس کو ایگزیبیشن پہ لگایا تھا. سوسائٹی آف فوڈ انجینئرز کے زیر اہتمام فوڈ پروسیس اینڈ پروڈکٹ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء بھی خوش دکھائی دیے. دس از مہار رحمان اینڈ میں بیسکلی 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پر فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں. اینڈ جو ہماری جو سوسائٹی ہے, سوسائٹی آف فوڈ انجینئر, ان کی پریزیڈنٹ ہوں ابھی ریسنٹلی. تو بیسکلی یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا, کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. ٹو آل تھینکس ٹو ہمارے جو چیئر پرسن ہے سر ظہور اینڈ ہمارے جو ایڈوائزر ہے مس عائشہ جیلانی. تو اب ڈیفینیٹلی یہ جو ہم نے آرگنائز کرنے کا ہمارا جو بیسک جو ہمارا موٹیو تھا وہ یہی تھا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو فوڈ ریلیٹڈ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایکسپوجر ملے. مائی نیم از محمد حسین شیخ. ہم لوگ NIT کے فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے سیکنڈ ایئر ہیں. تو آج ہمارے بہت پہلی دفعہ ایونٹ ہوا ہے فوڈ پروسیسنگ کا اور فوڈ مینجمنٹ کا. تو ہم لوگ کا انوویشن تھی کہ ہم ایک 1.5 سیٹ سے کافی بنائیں جو کہ کیفین فری ہو اور اس کے ہیلتھ کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہوں. میرا نام ہے مس عائشہ جیلانی. میں یہاں پہ فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایز اے لیکچرر کام کر رہی ہوں. ہم نے فرسٹ ٹائم یہاں پہ یہ کمپٹیشن کا انعقاد کیا ہے, جو فرسٹ فوڈ اینڈ پروسیس کمپٹیشن ہے. یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کروایا گیا, جس میں آرگنائز کروایا ہماری سوسائٹی نے, سوسائٹی آف فوڈ انجینئرز. مقابلے میں کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹ اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے. کیمرامین کیسر حبیب کے ساتھ منصور ضیاء, 5 نیوز کراچی. ادھر حیدرآباد میں SSP کے خلاف ایک جانب وکلا برادری سراپا احتجاج ہے تو دوسری جانب شہر کے تاجر SSP کے حق میں میدان میں آ گئے ہیں. حیدرآباد کے تاجروں نے SSP ڈاکٹر فروغ الانجار کو سونے کا تاج پہنا دیا. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں SSP کے معاملے پر وکلا اور تاجر برادری کو ایک دوسرے کے برعکس حرکات پر شہری عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہیں. SSP حیدرآباد ڈاکٹر فروغ الانجار کا تبادلہ نہ ہونے پر وکلا برادری شدید نالاں ہے تو دوسری جانب شہر کے تاجر SSP کے حق میں سرگرم نظر آنے لگے ہیں. SSP کا تبادلہ نہ ہونے کے خلاف وکلا برادری نہ صرف عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا بلکہ پولیس افسران و اہلکاروں کو عدالتی احاطے میں گھسنے تک نہیں دیا. وکلا احتجاج کے باعث زیر حراست ملزمان کو عدالتوں میں پیش بھی نہیں کیا جا سکا اور بیچارے سائلین تو حصول انصاف کے لیے رول ہی گئے. خبر شامل کریں گے لاہور سے, جہاں کے سب سے بڑے میو ہسپتال میں ہڈی وارڈ کی لفٹ گرنے سے 3 نرسوں کی ہڈیاں ہی ٹوٹ گئیں. ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 6 افراد کی گنجائش والی لفٹ میں 13 نرسیں سوار ہو گئی تھیں. حادثہ گنجائش سے زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے پیش آیا. مرکزی مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل ہاشمی نے برہمی کا اظہار کیا ہے. لاہور میں چند روز قبل نصف ہونے والی میو ہسپتال کی آرتھوپیڈک وارڈ کی لفٹ اچانک گر گئی, جبکہ لاہور کے میو ہسپتال کی آرتھوپیڈک وارڈ کی لفٹ گرنے سے 8 افراد زخمی ہوئے تھے. یہ لفٹ چند روز قبل ہی نصف کی گئی تھی. زخمیوں میں 2 افراد کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی جنہیں فوری طور پر ایمرجنسی میں منتقل کیا گیا ہے. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ MS میو ہسپتال ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ 2 زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے, جبکہ باقی کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے. اس واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, جبکہ مرکزی مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل ہاشمی کا میو ہسپتال میں لفٹ گرنے کے واقعے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے میو ہسپتال میں لفٹ گرنے کا واقعہ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے, جبکہ بڑے اور تاریخی سرکاری ہسپتال میں اس طرح کے حادثات ناقابل قبول ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ذاتی طور پر اس معاملے کا نوٹس لیں اور ہسپتال میں مریضوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں, تو دوسری طرف MS میو ہسپتال واقعے کی جامع تحقیقات کریں اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کریں. جبکہ ڈاکٹر مزمل ہاشمی نے 5 نیوز سے بات کرتے ہوئے مزید کہا زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دوا گو ہیں, انتظامیہ متاثرہ افراد کو بہتر طبی سہولیات فراہم کریں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نعیم انصاری, 5 نیوز لاہور. پاکستانی امریکن معروف کاروباری شخصیت رؤوف خان اور دیگر معروف انویسٹرز کی زیر نگرانی شخصیات نے سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ سے پاکستان میں انفراسٹرکچر, ایکسپورٹ, فرنیچر انڈسٹریز, رات اور دیگر امور کو زیر بحث لاتے ہوئے ایک خصوصی میٹنگ کی ہے. میٹنگ کے ایجنڈے میں شامل امریکہ کے $multi-billion اور MJX مینجمنٹ کے فاؤنڈر
हैंस क्रिस्टनसन ने सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख को बताया कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहां हैं, जिस पर रिजवान सईद शेख ने बताया कि पाक अमेरिका ताल्लुकात और दो तरफा और अमरीकी सरकर्दा शख्सियात की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, तिजारत और इन्वेस्टमेंट काबिल सताइश अमल है। पाकिस्तान की खुशहाली, एक्सपोर्ट क्वालिटी में बेहतरी और अमेरिका की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इस बात का सबूत है कि अमेरिका का पाकिस्तान के लिए एतमाद और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की वेबसाइट के मुताबिक 2024 में दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत 7.3 अरब डॉलर रही। सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज इस्लामाबाद से वाबस्ता जहरा नियाजी ये कहती हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती तनाज़े की वजह से अमेरिकी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत की मांग कम हो सकती है। माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर उक़दस अफजल का कहना था कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ तिजारत में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में है और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान पर भी अमेरिकी हुकूमत टैरिफ लगा सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारती पार्टनर्स पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान और इसके आलमी मईशत पर असरात का मामला ज़ेर बहस है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के गुन गाने लगे हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा के शहर मियामी में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ्यूचर सऊदी इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत मेरे लिए एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि सऊदियों का हमारे नजदीक खास मकाम है और वो सीनियर कायदीन की हैसियत रखते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि सऊदी वली अहद को फोन करके मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा। सऊदी अरब में पाक मीडिया फोरम और आलमी हल्का फिक्र फन के ज़ेर एहतमाम जश्न पाकिस्तान महफिल मुशायरा का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर शोरा कराम ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। रियाद में मुनक्किदा इस अदबी महफिल में सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत सैकड़ों मर्द और खवातीन शरीक हुए। पाकिस्तान से आए मारूफ शोरा ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। और अब आपको बताएंगे कि मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ है। फी तोला सोने की कीमत 3,09,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपए बढ़कर 2,64,971 रुपए हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा बाजार में सोने का भाव $9 इजाफे से $2,953 फी औंस है। SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए ज़राई शोबे की तरक्की के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। बेलारूस की कंपनी MTW और GCI के दरमियान पाकिस्तान में सरमायाकारी के अमली इकदाम किए गए। बेलारूस ने हैवी ड्यूटी ट्रैकर्स पाकिस्तान के हवाले किए, जिसकी हवालगी की तकरीब 19 फरवरी को मुनाकिद हुई। मौसम के हवाले से आपको आगाह करें, कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब साफ रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद की मायों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुबरा खान और गौहर रशीद का मक्का मुकरमा में निकाह के बाद अब शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया है, जिसकी चंद झलकियां मंजर आम पर आ गई हैं।